हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिंद एकेडमी में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं राज्यपाल के बारे में, राज्यपाल यानी गवर्नर के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं गवर्नर के बारे में कौन कौन सी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। राज्यपाल यानी गवर्नर। तो राज्यपाल का हमारा पहला पॉइंट आता है, संविधान के छठे भाग के अनुसार 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। जो राज्य कार्यपालिका जो हमारा छठा भाग है, अनुच्छेद 153 से 167 तक, उसमें जो है राज्य कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। और आगे देख लेते हैं हम, जो हमारा दूसरा पॉइंट आता है, राज्य कार्यपालिका में शामिल कौन कौन होते हैं। देखिए, राज्यपालिका में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं। तो हमारे राज्यपाल होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, और मुख्यमंत्री की जो मंत्री परिषद होती है, और जो हमारे महाधिवक्ता होते हैं, राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल। ठीक है, तो इन चारों लोग से मिला के राज्य की कार्यपालिका बनती है। फिर हम आगे देखते हैं, राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होते हैं। जो राज्यपाल होते हैं वो राज्य का कार्यकारी प्रमुख होते हैं, यानी संवैधानिक मुखिया होते हैं। उनके पास कोई जो शक्तियाँ होती हैं वो हमारे जो ये होते हैं मुख्यमंत्री होते हैं, उनके पास होती हैं, ना कि राज्यपाल के पास। फिर हम अगला पॉइंट देख लेते हैं, राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करते हैं। इस तरह राज्यपाल की कार्यकाल दोहरी भूमिका निभाते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि राज्यपाल जो हैं वो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, केंद्र सरकार के लिए भी काम करते हैं और राज्य सरकार के लिए काम करते हैं, इसलिए उनकी जो कार्यकाल हो वो दोहरी भूमिका निभाते हैं। जैसे राज्यपाल जो हैं वो किसी स्टेट में जो है इमरजेंसी लगानी हो, तो हम जब बोलते हैं गवर्नर इमरजेंसी लग गई या फिर राष्ट्रपति शासन लगा है, जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो उस समय जो है राज्यपाल पूरे स्टेट पे अपने नियम और काबू बनाए रखते हैं, इसलिए वो सेंटर यानी केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। और जो राज्य सरकार के जितने भी शक्तियाँ, जो भी प्रस्ताव पारित किए जाते हैं या और कोई भी सूचना जारी की जाती हैं, तो वो राज्यपाल के नाम पर की जाती हैं, इसलिए वो दोहरी भूमिका निभाते हैं, सेंटर के लिए भी और स्टेट के लिए भी। तो आगे देख लेते हैं, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की धारा के अनुसार एक ही व्यक्ति को 2 या उससे अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। यानी एक व्यक्ति को एक राज्य या फिर उससे अधिक 2 या 3 या 4 राज्य के लिए भी एक ही व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। और ये कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत किया जा सकता है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की जो नियुक्ति कैसे की जाती है उसका जो वर्णन है अनुच्छेद 155 में किया गया है। ठीक है, तो देखते हैं राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है। राज्यपाल को न तो जनता द्वारा सीधे, यहाँ सीधे होगा, सीधे चुना जाता है, और ना ही प्रत्यक्ष रूप से, यानी कोई उनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता है, बल्कि उन्हें जो राष्ट्रपति की तरह संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उनका चुनाव होता है। जो हमारे स्टेट के राज्यपाल होते हैं उनको जो है प्रेसिडेंट चुनते हैं। ठीक है, उसकी जो नियुक्ति राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से ही होती है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं, संविधान के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यानी अर्हताएं उनके पास कौन कौन सी होनी चाहिए, तभी वो राज्यपाल नियुक्त किए जा सकते हैं। तो पहला पॉइंट आता है हमारा, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो भारत के नागरिक होने चाहिए।
सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है कि वह भारत के नागरिक होने चाहिए। और फिर दूसरा पॉइंट आता है वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों, यानी वो 35 वर्ष के हों या फिर उससे अधिक के, तभी वह राज्यपाल नियुक्त किए जाएंगे। और उसके अलावा उसे बाहरी होना चाहिए, यानी कि वह उस राज्य से संबंधित ना हो जहां उसे नियुक्त किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति अगर राज्यपाल नियुक्त किया जाता है किसी स्टेट का, तो वह व्यक्ति दूसरे स्टेट का होना चाहिए, ना कि उसी स्टेट का जिसमें वो राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में अभी आनंदीबेन पटेल हैं राज्यपाल, तो वो गुजरात से संबंध रखती हैं, ना कि उत्तर प्रदेश से। ठीक है, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि वह स्थानीय राजनीति से मुक्त रह सके। ठीक है, तो हम अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। राज्यपाल की पद के लिए कौन कौन सी शर्तें हैं, उसके बारे में जो दिया गया अनुच्छेद 157 में दिया गया है। राज्यपाल के पद के लिए शर्तें, तो देख लेते हैं कौन कौन सी शर्तें होती हैं। उसे न तो संसद का सदस्य होना चाहिए और न ही विधानमंडल का सदस्य। ठीक है, उसे न तो संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना, यानी संसद के सदस्य होना नहीं चाहिए, या फिर विधानमंडल के। जैसे हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो संसद के सदस्य नहीं होते हैं, पर संसद के जो अभिन्न अंग होते हैं पर सदस्य नहीं होते हैं। उसी तरह राज्यपाल भी संसद और विधानमंडल के सदस्य नहीं होते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति अगर राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो वह उस सदन से अपना त्यागपत्र उसे छोड़ना होगा। ठीक है, अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो संसद या राज्यपाल का सदस्य है और उसको राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, तो उसे अपना जो त्यागपत्र है संसद या फिर विधानमंडल, जहाँ का वो सदस्य है, वो सदस्यता अपनी छोड़नी होगी। फिर हमारा अगला पॉइंट आता है, उसे किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। जैसे राष्ट्रपति के रूप में होता है, वो भी किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, और प्रधानमंत्री जी को भी किसी लाभ पे नहीं होना चाहिए। फिर हमारा अगला पॉइंट आता है, यदि कोई व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों में बतौर राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाता है तो उपलब्धियां और भत्ते राष्ट्रपति द्वारा तय किए जाएंगे। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति जो है एक व्यक्ति जो है वह राज्यपाल के तौर पर नियुक्त किया जाता है 2 से अधिक, यानी 1 से अधिक 2, 3, 4 राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति अगर नियुक्त किया जाता है, तो राष्ट्रपति तय करेंगे कि उनकी उपलब्धियां और भत्ते कितने होंगे, और वो जो उपलब्धियां और भत्ते और हिसाब जो हैं वो जितने भी राज्य के लिए एक ही व्यक्ति नियुक्त किया रहेगा, वो सारे राज्य मिला के भत्ते और उपलब्धियां उनको देंगे। ठीक है, अगला पॉइंट आता है हमारा, कार्यकाल के दौरान उनकी आर्थिक उपलब्धियों व भत्तों में कोई कमी नहीं की जाएगी। ठीक है, उनका कार्यकाल जब तक रहेगा उनकी पेंशन या फिर कोई भी भत्ते या उपलब्धियां उन सब में कमी नहीं की जा सकती। तो आगे देख लेते हैं शपथ, राष्ट्रपति की शपथ, राज्यपाल के शपथ। राज्यपाल को संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं, यानी जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा शपथ दिलाई जाती है, या फिर उनकी अनुपस्थिति में, या फिर अगर उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो उस टाइम उपस्थित नहीं हैं, तो उनके द्वारा जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं राज्यपाल की पदावधि के बारे में 156 अनुच्छेद 156 में दिया गया है। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट है। राज्यपाल की पदावधि, यानी राज्यपाल के कार्यकाल कितने वर्षों का होता है और कैसे चलता है। तब पहला पॉइंट आता है राज्यपाल का कार्यकाल पद ग्रहण करने से 5 वर्ष की अवधि तक होता है। ठीक है, ये 5 वर्ष की अवधि तक तो होता है, लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहें तो वो किसी भी समय राज्यपाल को हटा सकते हैं या वापस बुला सकते हैं, पर ऐसा होता नहीं है, ज़्यादातर ऐसा होता नहीं है। राज्यपाल जो होते हैं 5 वर्ष की अवधि तक ही बैठे रहते हैं। फिर आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट, वह किसी भी समय
राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। ठीक है, या इसका मतलब ये हुआ कि अगर राज्यपाल जो है अपना त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वो राष्ट्रपति को सौंपकर अपना पद त्याग कर सकते हैं। फिर हमारा अगला पॉइंट आता है, राज्यपाल के पास न तो कार्यकाल की सुरक्षा और न ही कार्यकाल की निश्चितता होती है, उसे राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय वापस बुलाया जा सकता है। ठीक है, ये जो मैंने अगला पॉइंट बताया वो राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाए जा सकते हैं। फिर अगला पॉइंट आता है, राष्ट्रपति एक राज्यपाल को उसके बचे हुए कार्यकाल के लिए किसी दूसरे राज्य में स्थानांतरित यानी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रेसिडेंट है उनके पास ये अधिकार है कि किसी राज्यपाल को उसके बचे हुए कार्यकाल के दौरान किसी दूसरे राज्य में उन्हें ट्रांसफ़र करें या किसी दूसरे राज्य का राज्यपाल बना दें। ठीक है, फिर हमारा अगला पॉइंट आता है, एक राज्यपाल 5 वर्ष के अपने कार्यकाल के बाद पद पर बना रह सकता है जब तक कि उसका कोई उत्तराधिकारी घोषित न किया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि कोई राज्यपाल है वो उनका जो कार्यकाल है वो खत्म हो चुका है पर नया राज्यपाल अभी चुने नहीं गए हैं, तो वो तब तक अपने पद पर बने रह सकते हैं जब तक कि नया उत्तराधिकारी या फिर नया राज्यपाल घोषित न किया जाए उस राज्य के लिए। फिर हमारा अगला पॉइंट आता है, राज्यपाल की अचानक मृत्यु के पश्चात अगर राज्यपाल की अचानक मृत्यु हो जाती है तो उस अवस्था में राज्य के उच्च न्यायालय के जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको अस्थायी तौर पर राज्यपाल का कार्यकाल सौंपा जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी राज्य में उस राज्य का जो राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, उनकी अचानक मृत्यु यानी डेथ हो जाती है तो उस अवस्था में जो हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उस स्टेट के, उनको बतौर अस्थायी राज्यपाल के तौर पर नियुक्त किया जाएगा। फिर आगे देखते हैं राज्यपाल की शक्तियां और कार्य। ठीक है, राज्यपाल की कौन कौन सी शक्तियां होती हैं और कौन कौन से कार्य होते हैं देखते हैं। राज्यपाल की शक्तियां और कार्य, पहला पॉइंट आता है, राज्य सरकार के सभी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर होते हैं। जैसा कि मैंने पहले पॉइंट में बताया था, जितने भी राज्य सरकार के औपचारिक रूप से जो कार्य होते हैं वो राज्यपाल के नाम पर कार्य किए जाते हैं। फिर दूसरा पॉइंट आता है, वह हर राज्य के महाधिवक्ता, वह राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं यानी एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करते हैं। वह राज्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करते हैं, जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं राज्य के, ठीक है, राज्य के निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। फिर चौथा आता है, वह राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी है कि वह सिर्फ नियुक्त करते हैं। राज्य के लोक सेवा आयोग और अध्यक्ष जितने भी सदस्य होते हैं, अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, उनकी सिर्फ नियुक्ति करते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है। ठीक है, न कि राज्यपाल द्वारा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति करते हैं वो राज्यपाल करते हैं, लेकिन जब हटाना हो तो सिर्फ राष्ट्रपति हटाएंगे, न कि राज्यपाल। ठीक है, फिर हमारा अगला पॉइंट आता है, वह राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत और विघटित कर सकते हैं। फिर हमारा अगला पॉइंट आता है, जब विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खाली हो तो उस अवस्था में विधानसभा के किसी भी सदस्य को कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब विधानसभा के अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष अगर उस समय मौजूद नहीं है या फिर उनकी अभी जो पद खाली है तो उस अवस्था में किसी भी सदस्य को कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगला पॉइंट आता है, वह विधान परिषद के कुल सदस्यों याद रखना, विधान परिषद के कुल सदस्यों के छठे भाग
कुल सदस्यों के छठे भाग को नामित कर सकते हैं, यानी नॉमिनेट कर सकते हैं, नामित कर सकते हैं। उनमें कौन कौन से शामिल होंगे? साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता, आंदोलन और समाज सेवा से जुड़े हुए लोगों को नामित कर सकते हैं, ठीक है। और वह राज्य विधानसभा के लिए कितने लोगों को नॉमिनेट करते हैं? सिर्फ एक आंग्ल भारतीय समुदाय, यानी एंग्लो इंडियन, एक एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करते हैं। फिर अगला पॉइंट आता है, विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल के पास अगर भेजा जाए तो उनके पास कौन कौन सी शक्तियां हैं, क्या क्या कर सकते हैं राज्यपाल, ठीक है। तो देख लेते हैं, अगर विधानमंडल द्वारा कोई भी विधेयक पारित करके राज्यपाल के पास भेजा जाता है तो उनके पास कौन कौन सी शक्तियां हैं, वह क्या कर सकते हैं? वह विधेयक को अपनी स्वीकृति दे सकते हैं, ठीक है, अपनी विधेयक को स्वीकृति दे सकते हैं या उसे रोक सकते हैं, ठीक है। या फिर विधेयक को यदि अगर धन विधेयक नहीं है तो याद रखना, यदि धन विधेयक ना हो तो विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। हालांकि विधानमंडल द्वारा पुनः बिना परिवर्तन किए अगर वह विधेयक वापस भेजा जाए राज्यपाल को, तो राज्यपाल को अपनी स्वीकृति देनी ही होती है, ठीक है। या विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकते हैं, उन्हें अपनी स्वीकृति उनको देनी पड़ेगी या फिर राष्ट्रपति के विचार के लिए रखें, सुरक्षित रख लें, ठीक है। फिर अगला पॉइंट आता है, किसी अपराध के लिए सिद्ध दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड या क्षमा के या फिर उसका प्रविलंबन या विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश को निलंबित, परिहार या लघुकरण की शक्ति प्राप्त है, ठीक है। यानी राज्यपाल के पास ये शक्ति है कि किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया गया हो या फिर दंड दिया गया हो, क्षमा या फिर क्षमा को उसके जो उसको दंड दिया गया उसको क्षमा कर दे, प्रविलंबन कर दे, विराम कर दे या फिर दंडादेश को निलंबित कर दे, ये सब उनके पास शक्तियाँ हैं। लेकिन अगला पॉइंट देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन वह मृत्यु दंड की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो हर सज़ा को, कोई भी सज़ा हो उसको जो है कम कर सकते हैं या फिर निलंबित कर सकते हैं या फिर सज़ा में कोई कमी कर सकते हैं। लेकिन जो मृत्यु दंड होता है, मृत्यु दंड को सिर्फ राष्ट्रपति ही स्थगित कर सकते हैं, ना कि राज्यपाल। देखिए, वह मृत्यु दंड की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकते, लेकिन स्थगित कर सकता है या पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं, लेकिन उसको माफ़ नहीं कर सकते। जो मृत्यु दंड होती है वो सिर्फ राष्ट्रपति माफ़ कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल जो है वो स्थगित कर सकते हैं या फिर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं, ठीक है। तो बस दोस्तों, आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप लोगों को बहुत पसंद आई हो। तो दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। बिंद एकेडमी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने तो बिंद एकेडमी से जुड़िए और बिंद एकेडमी को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर करिए, लाइक करिए और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिए और हमारे चैनल को जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपके लिए और भी अच्छी से अच्छी क्लासेस लाने वाले हैं। धन्यवाद।